बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ओवरसीज फ्रेंड। होप दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आपको पता है जैसा कि हमने पूरी दुनिया पे इस वक्त नज़र रखी हुई है कि किस मुल्क में एविएशन को लेके, फ्लाइंग को लेके, एयरलाइंस को लेके, एयरपोर्ट्स को लेकर क्या डेवलपमेंट हो रही है और हम फ़ौरन उससे आपको आगाह करते हैं। तो हमारे पड़ोसी मुल्क में इस वक्त ये हो रहा है कि आज 25 मई को 1095 फ्लाइट्स उड़ने वाली हैं, बल्कि उड़ना शुरू हो चुकी होंगी, क्योंकि ये सुबह से स्केड्यूल जो है ये अप्लाई हो चुका हुआ है। और ये हम बात कर रहे हैं इंडिया की, भारत की, कि उसमें आज 1095 डिपार्चर्स ऑन 25 मई, यानी 1095 डिपार्चर्स ऑन 25 ऑफ मई, और एक तरह से 1100 फ्लाइटें आज उड़ेंगी। और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है, इसकी डिटेल है। और हरदीप सिंह पुरी जो कि उनके एविएशन के मिनिस्टर हैं, वजीर हैं शोबा हवाबाजी के, हरदीप सिंह पुरी साहब, उनका कहना है कि आफ्टर अ गैप ऑफ 2 मंथ, 2 महीने के गैप के बाद ओवर 1000 फ्लाइट्स टेकिंग ऑफ ऑन मंडे, आज मंडे को 1000 तकरीबन फ़्लाइटें उड़ेंगी। और वो जो 1000 फ़्लाइटें, 1100 एक्चुअली फ़्लाइटें हैं, वो इंडिया के मुख्तलिफ जो सिटीज़ हैं उनके दरमियान में ट्रैवल करेंगी। अब इस न्यूज़ का हमारे साथ क्या ताल्लुक़ है, पहला क्वेश्चन माइंड में आता है। इस न्यूज़ का हमारे साथ इसलिए ताल्लुक़ है कि हमारा रीजन एक है, ठीक है। इस रीजन में जब 1000 तैयारे उड़ेंगे और एक एरिया में, एक रीजन में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि ओके यार। और जून में अभी हमारी जो सिविल एविएशन है उसने ऐलान करना है कि इंटरनेशनल एयरलाइन को लेकर हम लोग डोमेस्टिक एयरलाइन शुरू कर चुके हुए हैं, लेकिन इस बड़े पैमाने का नहीं शुरू किया। तो इस एरिया में, इस रीजन में जब डोमेस्टिक एयरलाइंस शुरू होंगी तो इंडिया के उन शहरों से जहाँ पे इस वक्त टूरिस्ट, यानी कि हमसे ज़्यादा इंडिया में टूरिस्ट ट्रेंडेड हैं इस वक्त पूरी दुनिया के, वो जब मेन सिटीज़ में आएंगे, फॉर एग्जांपल दिल्ली में आएंगे, बॉम्बे में आएंगे, कलकत्ता में आएंगे, तो वहाँ पे एक कंसेंसस बिल्ड होगा इंटरनेशनल ट्रैवल को लेके। आप समझ रहे हैं, अभी देखें ना, जितना टूरिस्ट है, गोरा है, वो मुख्तलिफ छोटे छोटे एरियाज़ में पूरी इंडिया में डिवाइड है। अब जब डोमेस्टिक एयरलाइन शुरू होंगी और एक दिन में 1000 यानी तकरीबन 1100 फ्लाइटें उड़ेंगी और वापस आएंगी, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने टूरिस्ट हैं जो मेन हब पे आएंगे जहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक टूरिस्ट स्कर्दू में, स्कर्दू में बैठ के उसको इंटरनेशनल फ़्लाइट का कोई फ़ायदा नहीं होने लगा, वो जितनी मर्जी छलांगे मारे, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट आएगी इस्लामाबाद। तो उस वक्त तक वो गोरा वेट करेगा, वो टूरिस्ट वेट करेगा। जब वो स्कर्दू से उड़ के वापस आएगा इस्लामाबाद, तब वो अपनी एम्बेसी पे जाके जोर डालेगा कि जी ओके, इस्लामाबाद के लिए फ़्लाइट अरेंज की जाए। ये अब जब वो जोर डालेगा तो ओबियसली उसके मुल्क वाले, अपने जो मुल्क वाले हुकूमत है उससे बात करेंगे और इस्लामाबाद में फ़्लाइट अरेंज करेंगे। यही सीन पूरे इंडिया में होने जा रहा है। अब जब 1100 यानी तकरीबन फ़्लाइटें उड़ेंगी और वो मेन हब पे लेके आएंगे टूरिस्ट को, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जो आए हुए थे इंडिया में, और वो जब एक हब पे यानी बड़े सिटीज़ में जमा होंगे तो इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू करने का प्रेशर बढ़ेगा। सिविल एविएशन को 2 जगह से बड़ी इनकम होती है, एक आप लोगों से, और आप लोगों से और हम लोगों से उनको क्या इनकम होनी है, उनको होती है गोरों से जो आते हैं और अगले 2 दिन बाद वापस चले जाते हैं, वो होता है PIA। तो PIA तो चल नहीं रहा इंटरनेशनल, तो वो वाली इनकम तो हो गई ऑलमोस्ट ज़ीरो, सिर्फ स्पेशल फ्लाइट्स चल रही हैं। अब आ जाए इंटरनेशनल एयरलाइन की पार्किंग के पैसे, वो हमारी PIA से ज़्यादा होते हैं। मतलब एक इंटरनेशनल जब कतर एयरवेज जैसे टच करती है हमारे रनवे को, एक मीटर चल पड़ता है पार्किंग वाला कि जी इतने बज के इतने मिनट पे आप हमारे एयरपोर्ट पे उतरे थे और आपका मीटर स्टार्ट हो गया। अब जब तक वो कतर एयरवेज लाहौर एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, कोयटा, जहाँ पे भी खड़ा है, उसका एक फ़ीस उसको बिल पे करना है। अब जैसे ही वो कतर एयरवेज वापस उड़ता है तब वो मीटर ऑफ हो जाता है। तो अब जब इंटरनेशनल एयरलाइंस पाकिस्तान की तरफ, इस रीजन की तरफ, इंडिया की तरफ आएंगी, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी चाहेगा कि हमारा ये वाला जो सोर्स ऑफ इनकम है ये तो स्टार्ट हो ना, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तो आना शुरू हों। तो फिर मेरे वो भाई जो पूछते हैं कि कतर एयरवेज कब शुरू होगी, एमिरेट्स कब शुरू होगी, फला फ्लाइट, सऊदी एयरलाइन, टर्किश एयरलाइन, ये कब पाकिस्तान में आना शुरू होगी, क्वेश्चन को अगर हम सामने रखें तो उसमें ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि इंडिया में आज 1000 यानी तकरीबन 1100 फ्लाइट्स ऑन होंगी। और जब वहाँ प्रेशर बिल्ड होगा, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आएंगी, और अभी जून में तकरीबन हमारा 1 हफ्ता पड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह जून में एक अच्छा जो डिसीजन आएगा और हमारा इंशाल्लाह एयर का जो पाबंदी है वो हटेगी और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पाकिस्तान आना शुरू होंगी, ताकि सिविल
एविएशन को पार्किंग की मद में जो पैसे हैं वो मिलना शुरू हों, और जब इंटरनेशनल एयरलाइन आना शुरू हो जाएंगी तो दोस्तों ऑब्वियसली आप लोगों के लिए भी एक दरवाज़ा खुल जाएगा वतन वापस आने का। तो ये एक न्यूज़ थी, एक फोरकास्ट थी जो मैंने आपको अपना तजिया पेश किया। बाकी जैसे कोई इंटरनेशनल कहीं पे भी एयरलाइन में, एयरपोर्ट्स पे, वीज़ा पासपोर्ट में, ओवरसीज से रिलेटेड बिजनेस, ओवरसीज से रिलेटेड एजुकेशन में कोई भी डेवलपमेंट होती है, एक्सपो न्यूज़ फौरन आपको आगाह करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। Find more news reports of this event. Log on to exponews.com.pk.